स्टोरीज। कर्म कर्म होता है। रामपुर गांव में श्याम अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। वो गुब्बारे बेचा करते थे। इसी वजह से बचपन से ही श्याम को गुब्बारों से अनोखा लगाव था। वो सुबह गैराज में काम करता था, दोपहर में कॉलेज जाकर पढ़ाई करता और शाम को गुब्बारे बेचने चला जाता था। यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे बेहद समझदार बना दिया था। वो अपने हम उम्र लड़कों की तरह न ही आवारागिरी करता, न ही उसे इन चीजों के लिए वक्त मिलता था। वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई और काम पे ध्यान देता था। एक दिन श्याम अपने गैराज का काम खत्म करके कॉलेज के लिए निकलने ही वाला होता है। उतने में रमेश अपनी कार लेकर गैराज पे आता है। रमेश श्याम के ही कॉलेज में उसी के साथ पढ़ता था, पर उसने कभी श्याम को देखा नहीं था और न ही उसका व्यवहार अपने से कम ओहदा रखने वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा था। श्याम को कॉलेज के लिए निकलना था, इसलिए उसने अपने मालिक भोलूराम, जिनकी उम्र 46 साल थी, उनसे कहा, अब मालिक, आप इनकी कार देख लीजिए, वरना आज कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। यह सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पढ़ लिख कर बड़े कलेक्टर बनोगे क्या तुम? तुम्हें तो इसी गैराज में गाड़ियां ठीक करते हुए अपनी जिंदगी बितानी है। श्याम कुछ नहीं कहता और चुपचाप रमेश की गाड़ी देखता है। वो बोनट के अंदर कुछ वायर को ठीक करता है और देखते ही देखते कुछ पल में गाड़ी चालू हो जाती है। रमेश गाड़ी लेकर चला जाता है। श्याम दौड़ते दौड़ते कॉलेज पहुंचता है और जैसे ही वो क्लास में आता है, उसे देखकर सब बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने अपना मुंह ठीक से साफ नहीं किया था। उसके मुंह पर गाड़ी की कालिख लगी हुई थी। रमेश ने श्याम को देखा और कहा, यह तो गैराज वाला लड़का है, गाड़ियां ठीक करता है। ये पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने वाला है। उसकी बात सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। श्याम को बुरा लगा। वो कुछ कहे बिना अपनी जगह पे जाकर बैठ गया। उस दिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। कॉलेज से घर लौटते वक्त श्याम को रास्ते में एक बूढ़ा अंधा आदमी दिखा, जो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। उसकी हालत को देखकर श्याम को बुरा लगा। उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपने बैग से गुब्बारे निकाले और फुलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते श्याम ने 30-40 गुब्बारे फुला लिए और उसे बूढ़े आदमी को देते हुए कहा, अब बाबा, मैं आपको ये गुब्बारे दे रहा हूँ, आप इन्हें बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हो। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हो गया। उसने श्याम से कहा, बेटा, तुम अकेले हो जिसे इस बूढ़े पे दया आई, वरना अब तक किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी इस मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही तुम्हारी किस्मत में एक सुनहरा मोड़ आएगा और तुम्हारे हाथ से एक बड़ा काम होगा। तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। जिंदगी में किसी भी परेशानी से कभी मत डरना, बल्कि हर परेशानी को चुनौती के रूप में देखना। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा और हर कठिनाई में तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यह सुनकर श्याम ने बाबा का आभार प्रकट किया और वहां से चला गया। श्याम घर आता है, अपना बैग टांग देता है। श्याम की मां की तबीयत अस्थमा की वजह से खराब थी। श्याम ही घर का सारा काम निपटा लेता था। श्याम की मां सोई हुई थी। तब श्याम ने घर में झाड़ू लगाया, फिर खाना बनाया। सारा काम होने के बाद श्याम पढ़ाई करने लगा। तब तक शाम हो चुकी थी। श्याम की मां अभी भी सोई पड़ी थी। श्याम की नजर मां की दवाई पे पड़ी तो पता चला कि दवाई खत्म हो चुकी है। श्याम परेशान हो गया। उसने अपनी जेब में देखा तो सिर्फ 50 रुपए थे। उसने मन ही मन कहा, अब मैं क्या करूं? माँ की दवाई के लिए 2000 रुपए लगेंगे, पर अभी मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं। वो कुछ सोचकर घर से बाहर आता है और अपने पिताजी की पुरानी साइकिल लेकर अपने गैराज चला जाता है। श्याम भोलूराम से अपनी तनख्वाह पहले देने की गुजारिश करता है। भोलूराम तो था बड़ा दयावान, पर हाल फिलहाल में उसको भी पैसों की दिक्कत चल रही थी। भोलूराम ने श्याम से कहा, तुमसे मेरी परेशानी थोड़ी छुपी है।
भोलू ने अपनी बेटी से शादी के लिए बैंक से कर्जा लिया था और उसे चुकाने में ही उसकी सारी आमदनी खर्च हो जाती थी। मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना बेटा। श्याम थोड़ा परेशान हो गया और यहां वहां देखने लगा। तभी उसकी नजर अपने साइकिल पे पड़ी। उसने थोड़ा विचार किया और भोलू राम से बोला, मालिक, आप अपने पास ये साइकिल रख लीजिए और उसके बदले कुछ हो सके तो मदद कर दीजिए। भोलू राम बोला, श्याम, ये तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है ना। इसे तुम मत बेचो। श्याम की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, तो क्या करूं मालिक, मैं भी इसे बेचना नहीं चाहता, पर अभी पैसों की वजह से मजबूर हूं। भोलू राम को श्याम पर दया आ जाती है। वो अपनी जेब से पैसे निकालकर श्याम को दे देता है। श्याम दवाई खरीदता है और घर आकर उन दवाइयों को रखकर गुब्बारों का थैला अपने कंधे पर लटकाता है। वो गुब्बारे में हवा भरने का सिलेंडर निकालकर घर से बाहर निकल जाता है। शाम को श्याम पार्क के बाहर गुब्बारे बेच रहा था। आज पार्क में हलचल कम थी। पार्क मंडी से दूर था। यहाँ आने जाने के साधन भी कम थे और सिर्फ छुट्टियों के दिन यहाँ भीड़ लगा रहती थी। आज मंगलवार था तो भीड़ एकदम नहीं के बराबर थी। श्याम हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर से गुब्बारे फुला रहा होता है। उतने में वहां एक एम्बुलेंस की आवाज आने लगती है और वो एम्बुलेंस श्याम के पास आकर रुक जाती है। उसमें से ड्राइवर, जिसकी उम्र 37 साल थी, उतरकर श्याम से पूछता है, यहाँ पेट्रोल कहाँ मिलेगा? हम दूसरे गांव से आए हैं और जिला अस्पताल जाना है। पेट्रोल के लिए आपको मंडी जाना होगा। वो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। ये तो बड़ी समस्या है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। श्याम थोड़ा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो तुरंत हाइड्रोजन गैस की टंकी को उठाकर एम्बुलेंस के पास जाता है और वो पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन ईंधन की तरह उपयोग हो सके ऐसी व्यवस्था करता है। अपना सर उठाकर वो ड्राइवर से पूछता है, एक बार आप गाड़ी चालू करके जरा देखिए ना। और वापस श्याम बोनट में कुछ करता है और फिर से गाड़ी चालू करने के लिए कहता है। इस बार गाड़ी चालू हो जाती है। ड्राइवर श्याम को धन्यवाद कहता है और एम्बुलेंस आवाज करती हुई चली जाती है। रात को जब श्याम घर पहुंचा तो उसने माँ को खाना खिलाया, दवाई पिलाई और घर की साफ सफाई की, पर अंदर से वो बहुत बेचैन था। तो उसकी बेचैनी देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ श्याम? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? उस पर श्याम ने कहा, माँ, आज 2 वाकया हुआ मेरे साथ। श्याम ने अपनी दिन बीती माँ को सुनाई। माँ ने सब सुनकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि तुमने एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद की, पर रमेश की बात का तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान का अपने काम के प्रति विचार उसे छोटा या बड़ा बनाता है। सोचो, अगर आज एम्बुलेंस ड्राइवर ने ऐसा सोचा होता तो क्या होता? उसने अपना काम ईमानदारी से निभाया, उस वजह से आज किसी की जान बच गई। ये कितना महान कार्य है। काम को हम जितनी मेहनत और लगन से अंजाम देते हैं, उसी से भगवान हमें कर्म का फल भी देते हैं। ये सुनकर श्याम को सुकून मिलता है। अगले दिन सुबह श्याम जब गैराज में आता है तो वो देखता है कि 2-4 पत्रकार उसके गैराज पे आए हुए हैं। श्याम के पास एक आदमी आता है। कल आपकी वजह से जिसकी जान बची वो बहुत बड़ी कार बनाने वाली बीबीएम कंपनी का इकलौता बेटा था, जो छुट्टियां बिताने के लिए गांव में आया था और उसे वहां सांप ने काट लिया। अगर कल तुम अपनी सूझबूझ से एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद नहीं करते तो उसका बचना मुश्किल था। इसलिए तोहफे में कंपनी के मालिक ने आपको बीबीएम कार भेंट स्वरूप दी है। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन पर अनुसंधान के लिए आपको अमेरिका की किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। पढ़ाई के बाद बीबीएम कंपनी में ऑफिसर के तौर पे शामिल होने का ऑफर भी कंपनी के मालिक ने दिया है आपको। ये कारनामा सुन भोलू राम को श्याम पे बहुत गर्व महसूस होता है। उसने श्याम को उसके पिताजी की साइकिल वापस देते हुए कहा, श्याम, ये लो अपनी साइकिल। आज तुम्हारी मेहनत और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें भी तुम पर बहुत गर्व होता। श्याम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। श्याम बीबीएम गाड़ी में बैठ आज कॉलेज के लिए निकलता है तो उसे कल की याद आती है, जब चेहरे पर कालिख जमी हुई थी
और वो कॉलेज पहुंचने के लिए जी जान से दौड़ लगा रहा था। ये सोच श्याम की आंखों से पानी आता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि अपने काम को शिद्दत से निभाना, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना। श्याम कॉलेज पहुंचता है तब वहां श्याम को एक गुब्बारे वाला और एक छोटा लड़का गुब्बारे बेचते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख श्याम को अपने पिताजी की याद आती है। श्याम गुब्बारे वाले से 2 गुब्बारा खरीद लेता है और उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहता है, चाचा इसे खूब पढ़ाना। अब श्याम कॉलेज के अंदर क्लास में आता है। इस बार तालियां बजाकर सब उसका स्वागत करते हैं। शिक्षक उसे क्लास से 2 शब्द कहने की विनती करते हैं। श्याम उस पर बोलता है, दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम काम होता है और हमें हर काम का आदर करना चाहिए। मेरे पिताजी ने गुब्बारे बेचकर मेहनत से मुझे पढ़ाया। पिताजी के देहांत के बाद मेरी माँ ने छोटे मोटे काम करके मेरी परवरिश की। अगर वो दोनों छोटे काम को न करने की बात मन में लाए होते तो शायद आज मैं यहाँ आपके बीच नहीं होता। मेरे माँ बाप ने अपने काम को पूरी शिद्दत और मेहनत से किया। काम का फल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, पर कभी भी अपने हालात से या परिस्थितियों से निराश होकर मत बैठना। हर वक्त अपनी समस्या का समाधान जरूर ढूंढना। एक बात और कहूंगा कि अगर आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार जिनकी स्थिति फिलहाल खराब चल रही हो, हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। हमें यह कभी मालूम नहीं होता कि वो व्यक्ति किस जद्दोजहद से गुजर रहा है। आपकी प्यार भरी बात उस व्यक्ति को अपनी समस्या सुलझाने की प्रेरणा और हौसला देगी। ये सुनकर सब बच्चे जोर से तालियां बजाते हैं। उस भीड़ में रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो भी जोर से ताली बजाता है। शिक्षा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी हमारी सोच होती है, कर्म कर्म होता है। हमें हर काम का आदर करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।